चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी जोबनेर से आ रही है। राजधानी जयपुर के नजदीक जोबनेर महिला राजमार्ग पर टैगोर स्कूल की बस और स्कॉर्पियो की आमने सामने भिड़ंत से दोनों वाहन पलट गए, जिससे करीब 1.5 दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जोबनेर से एचसी पहुंचाया और जहां से गंभीर हालत के चलते 9 बच्चों का जयपुर रेफर किया गया है। इस घटना ने निजी स्कूलों की तेज रफ्तार और सुरक्षा मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जोबनेर से ब्यूरो रिपोर्ट। बारां के शाहबाद क्षेत्र के खराई गांव में तेज आंधी के कारण बिजली का पोल और पूरा विद्युत ढांचा गिर गया। आंधी इतनी खतरनाक थी कि पोल पर रखे ट्रांसफार्मर भी नीचे आ गिरे। हादसे के बाद मौके पर बिजली के तार और मलबा बिखर गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। शाहबाद से चंद्रभान सिंह की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भरतपुर में मूसलाधार बारिश से शहर की कॉलोनियां पानी पानी हो गई और राजेंद्र नगर, बीएसएनएल क्वार्टर सहित नगर निगम आयुक्त के आवास तक में जल भराव हो गया है। सड़कों पर पानी भरने और खोदे गए गड्ढों के कारण कई लोग घायल हो चुके हैं। करोड़ों के विकास दावों के बीच एक दिन की बारिश ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है, जिससे जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। भरतपुर से रीना की ग्राउंड रिपोर्ट। बागोड़ा क्षेत्र के सेवड़ी गांव में तालाब के पास स्थित राजकीय विद्यालय की 4 दीवारी तोड़कर अवैध गेट बनाने और सरकारी भूमि पर तबेला बनाकर कब्जा करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी रोष है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके की जांच कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, क्षतिग्रस्त 4 दीवारी की भरपाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की खास रिपोर्ट। मामला ये था कि मैं मुराद खान अपना ग्राम पंचायत सेवड़ी से हूँ, जो कि मेरे आस पड़ोस में अतिक्रमण लोगों ने बहुत सारे करके रखे हैं। भैंसों के तबेले बना के रखे हैं, सरकारी विद्यालय की दीवारों को तोड़कर गेट बना रखे हैं। और उस संबंध में कल आदेश आया कि भजनलाल मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभियान चलाया कि 15 दिन में सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण को खाली करवाने के निर्देश दिए। उस निर्देश की पालना करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ मेरे घर से। अगर मेरे घर में थोड़ा बहुत भी अतिक्रमण है तो उनको मैं मेरे प्रशासन के सामने मेरे खुद की जेसीबी से मैं गिराने का शुरुआत करके अपने गांव का कल्याण और भविष्य की बात के लिए अग्रसर हूँ। और प्रशासन के साथ में खड़ा रह के तमाम जितने भी ये बने हुए अतिक्रमण सबको ध्वस्त करने का मेरा इरादा है। जयपुर के अरमाड़ा के दौलतपुरा थाना क्षेत्र में फॉर्च्यूनर सवार युवकों पर जानलेवा फायरिंग करने के 2 मामलों में पुलिस ने दुष्चात्र बदमाशों नितेश कुमार मीणा और अनिल कुमार मीणा उर्फ सुखा को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लकी पंजाब ढाबे के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 50 संदिग्धों से पूछताछ के बाद इस गैंग का पर्दाफाश हुआ। दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है, जबकि फरारी साथी और हथियार की तलाश फिलहाल जारी है। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। भरतपुर के श्री रामेश्वर देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अपराध शाखा की डीआईजी राशि डोगरा डूडी और एसपी राजेश कुमार मीणा ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सुरक्षा सखियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को साइबर अपराध, कानूनी अधिकारों और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने महिला सुरक्षा मामलों में त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। भरतपुर से देखें रीना की रिपोर्ट। देखिए, महीने भर से महिला सुरक्षा संकल्प का कार्यक्रम राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों में पूरे राजस्थान में कराया जा रहा है। इसमें हम राजस्थान सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा और राजस्थान पुलिस के जो भी नवाचार हैं उनको हम आम जनता, आम महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं कि वो अपने जो भी कानून हैं और जो भी अधिकार हैं, चाहे वो नए आपराधिक कानूनों में है या हमारे द्वारा जो नवाचार किया गया है, वो उन तक पहुँचे, उनकी जानकारी उन तक पहुँचे। साइबर क्राइम के विषय में भी उनको बताया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी लगाई जा रही है।
मैम ऐसे अपराधियों में जो भय व्याप्त होगा वो जन जागरूकता से होगा या एक्शन से? देखिए, दोनों ही चीज़ों का अपना महत्व है। जन जागरूकता होगी, लोगों को अपने कानूनों और अधिकारों के बारे में पता होगा, तो जो ही छोटी भी घटना होगी तो उनमें वो संबल आएगा, वो हिम्मत आएगी कि वो पुलिस के पास आए और अपनी पीड़ा व्यक्त करें। जयपुर के निंदर स्थित टोड़ी मोड़ के हनुमान नगर स्थित तत्कालेश्वर महादेव मंदिर में चौपाल परिवार व भक्तों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। इसी के साथ कथावाचक पंकज शुक्ला और पंडित कन्हैया लाल द्वारा संगीत में कथा का रसपान कराया गया। इसी के साथ 10 अगस्त तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ ड्रग वॉरियर अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत कोतावली और माउंट टाउन क्षेत्र के 62 पट्टों में महिलाओं को ड्रग वॉरियर बनाया जाएगा। कोतवाली थाने में एसपी ज्येष्ठ मित्रेई ने बैठक कर इस अभियान की रूपरेखा साझा की। एसपी ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना है। महिला ड्रग वॉरियर अपने क्षेत्रों में नशे की गतिविधियों की सूचना पुलिस को देती रहेंगी। इसी के साथ सबसे पहले नशा मुक्त होने वाले मोहल्ले के वॉरियर्स को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। आज कोतवाली एवं मानता हूँ थाने की जन सुनवाई की गई। इसमें दोनों थाना क्षेत्र के सभी की सुरक्षा हमारे ग्राम रक्षक तथा अन्य समाज के प्रबुद्धजन, व्यापार मंडल, मीडिया बंधु सभी लोग उपस्थित हुए। इसमें मेन समस्याएं थी, जो शहर की समस्या थी, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या, चाहे वो पार्किंग की समस्या, चाहे युवाओं को बढ़ते नशे की समस्या, सभी पे चर्चा। ये जो प्रोग्राम है ड्रग वॉरियर, ये हमारे डीजीपी महोदय और आईजी महोदय के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें सवाई माधोपुर में थाना कोतवाली और थाना मानताऊ इनिशिएटिव लेगा। इसका प्रारूप ये है कि हमारी जितनी भी बीट है उसमें रहने वाली समस्त महिलाएं, चाहे वो बच्चियां हैं, चाहे वो गृहिणियां हैं, चाहे वो काम करने वाली लेबर वर्ग से हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने अपने बीट को पूरी तरह ड्रग फ्री बनाएं और जहाँ पर भी इस तरीके का नशा, चाहे वो अवैध शराब हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो चिट्ठा हो, स्मैक हो, जो भी दिख रहा है हमें सूचित करें। जैसलमेर में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किए जाने के विरोध में आदिवासी कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने 17 नवंबर 1913 के मानगढ़ नरसंहार को याद करते हुए इसे जलियांवाला बाग से भी बड़ा बलिदान बताया और सरकार पर इतिहास की अनदेखी का आरोप लगाया। आदिवासी नेता छेलूराम भील ने समाज से एकजुट होने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव में आदिवासी समाज भाजपा के खिलाफ मतदान कर इसका जवाब देगा। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज आदिवासी कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहाँ पे हमने विरोध प्रदर्शन किया हनुमान सर्किल पे। हमारे मानगढ़ धाम में आदिवासियों की शहादत को लेके मानगढ़ धाम में हमारा आदिवासियों का वहाँ पे मानगढ़ धाम में जो बना हुआ स्मारक, उसको हमने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए लोकसभा में विधेयक पास किया था। उस विधेयक को ये डबल इंजन की सरकार ने जो उस विधेयक को खारिज करते हुए हमारे पूरे आदिवासी समाज को एक कहीं न कहीं में ठेस पहुंची है। इसलिए हम पूरा आदिवासी समाज आज पूरे राजस्थान में ज्ञापन के माध्यम से पुतला जला के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मानगढ़ धाम में 17 नवंबर 1913 को वहाँ पे 1500 भील आदिवासी वहाँ पे अपने गोविंद गुरु की संप सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अंग्रेजी हुकूमत ने वहाँ पे आके 1500 से ज़्यादा भीलों को वहाँ पे गोलीबारी की और उनकी हत्या कर दी। उसके विरुद्ध में आज हमने था प्रोग्राम। श्री गंगानगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए 169 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थों को सीमेंट फैक्ट्री में जलाकर नष्ट किया गया। एसपी हरिशंकर यादव ने बताया कि न्यायालय के सत्यापन के बाद कुल 101 मामलों से जुड़े मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। नष्ट किए गए सामान में 84 किलो से अधिक हेरोइन, 672 किलो पोस्त गांजा और नशीली गोलियां शामिल है। ये पूरी कार्रवाई रेंज स्तरीय और जिला स्तरीय समिति की देखरेख में संपन्न हुई और पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। आमेर के जालस पंचायत समिति के पोखरसा का बांस गांव में शून्य नामांकन के चलते सत्र 2025-26 में बंद हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है।
पूर्व में स्कूल को रामगढ़ के स्कूल में मर्ज कर दिया गया था, लेकिन अब गांव के नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालय बनने के बाद हालात बदल चुके हैं। ग्रामीणों ने 94 बच्चों की नई नामांकन सूची तैयार कर प्रशासन को सौंपी है। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसीलिए 1 जुलाई से स्वयंसेवक खुद कमान संभालने पहुंचेंगे। वहां ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर पीईओ और सीबीईओ ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि 15 अगस्त से पहले विद्यालय को डीमर्ज कर उच्च प्राथमिक स्तर पर संचालित किया जाए, ताकि बच्चों को स्थायी शिक्षक मिल सके। आमेर से देख रहे हैं आप ब्यूरो रिपोर्ट। कि स्कूल में प्रक्रिया के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार दिलाया जाए। और आज करीबन बच्चे भी स्कूल में स्वयंसेवकों की वजह से पिछले 1 जुलाई से सत्र स्कूल का जो सत्र चालू हुआ उससे लगातार बच्चे आ रहे हैं और शिक्षकों की प्रमुख रूप से कमी रही है। तो आज का जो ये विरोध प्रदर्शन पूरे ग्रामवासियों की तरफ से यही है कि जल्द से जल्द सरकार से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द वो शिक्षकों की नियुक्ति करे और बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार दिलावे। पोकरसा का वास है। यहाँ पोकरसा का वास में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोकरसा का वास तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान संचालित था। गत सत्र में शून्य नामांकन के कारण हमारा विद्यालय बंद हो गया। इसमें कुछ कमियां ग्रामवासियों की भी रही, लेकिन ज़्यादा कमी शिक्षकों की रही कि उन्होंने आते हुए बच्चों को भी उनकी शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेट लतीफ़ आते थे, अपना कर्तव्य उन्होंने नहीं निभाया। इस कारण बच्चों ने और अभिभावकों ने विद्यालय से मुख मोड़ लिया और सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना शुरू किया। अब हम चाहते हैं कि विद्यालय फिर से खुलें। हमारे जो नौनिहाल हैं वो गांव में रहकर ही पढ़ें। हमारे गांव का जो विद्यालय हो एक आदर्श विद्यालय बने और यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था हो वो एक तरीके से हर बच्चे के लिए चहुर्मुखी विकास का कारण बने। इसीलिए हम ये आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा कि स्कूल 1 साल से बंद थी। गांव वाले स्कूल की तरफ ध्यान देते हुए इसमें 90 बच्चों का नामांकन है और आज बच्चे भी आ रहे हैं। सरकार से यही हमारी मांग है, जल्दी से जल्दी टीचरों की, अध्यापकों की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें और 1 से 8वीं तक स्कूल की कागज कार्रवाई करके तुरंत भाव से इसको सुचारित किया जाए और हमारी मांग यही है। अखिल भारतीय किसान सभा और C2 मजदूर यूनियन के संयुक्त आह्वान पर 10 अगस्त को होने वाले सीकर जिला कलेक्टरेट घेराव में गिरफ्तारी आंदोलन को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। बावड़ी, धीरजपुरा, भवानीपुरा, चोमू, पुरहोतिन और लामपुआ सहित विभिन्न गांव में सभाएं आयोजित कर किसानों और मजदूरों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान केशवराम धायल, उदाराम बगड़िया और इसी के साथ गोपाल सिंह बाजी और अशोक कुमावत सहित कई अन्य प्रमुख भी वहां मौजूद रहे। जादौद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। बारां के शाहबाद क्षेत्र के मोहाल गांव में खुलेआम शराब बिक्री का अवैध कारोबार जारी है। सहरिया बस्ती की महिलाओं ने पूर्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते गांव में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। ग्रामीणों ने एक बार फिर प्रशासन से शीघ्र संज्ञान लेकर अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शाहबाद से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।